क्लाइमेट चेंज पर सदन में ये इस पे चर्चा लाकर सभी पूरे देश में ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पर्यावरण की समस्या इन दिनों चिंता का विषय है। पोल्यूशन में हो रही बढ़ावत और ओजोन लेयर के कम होने से वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को लेकर सभी देश चिंता है। ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर दिन पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। सूर्य की किरणें जमीन पर आने के कारण आंखों को और हेल्थ की समस्या हो रही है। नदियों में फेंके जाने वाले कचरा और गंदगी ने केवल पानी को दूषित नहीं किया है, बल्कि बीमारियों को भी बढ़ावा देती है। इसलिए हमें इस गंभीर विषय पर चिंता करनी चाहिए। भविष्य में अधिक खतरनाक सभी हो सकती हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि लोगों के साथ खुलकर इस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आज हमारे लिए पानी सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि 2015 में वाटर एड इंटरनेशनल एनजीओ ने रिपोर्ट जारी की थी कि जो शहरी विकास मंत्रालय जनगणना 2011 और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े पे आधारित थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि धरती का 80% भाग दूषित हो चुका है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है, देश भर में राज्यों के माध्यम से जल को दूषित होने से बचाने के लिए भी एक अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि अगर दिल्ली की बात हम करते हैं तो यमुना नदी का पानी पूरी तरीके से दूषित है। इंसान तो दूर, पशु पक्षियों के पीने के लायक भी नहीं है। और मुंबई के शहर की मीठी नदी जो शहर के बीचों बीच बहती है, कचरा और गंदगी से भारी है, जिसकी सफाई के नाम पर बीएमसी करोड़ों रुपए का खर्च दिखाती है और उसमें भ्रष्टाचार करती है। इस पे भी हमें बात करके इस पे कुछ ना कुछ सल्यूशन लाना चाहिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एयर क्वालिटी काफी तेजी से खराब हो रहा है। दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में शामिल है। दिल्ली देश की राजधानी है, जहां पर पार्लियामेंट और बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसेज सब यहां पर हैं। उसके बाद पोल्यूशन के कारण स्कूल कॉलेज बंद किए जाते हैं, जहां पे टोटली अगर दिल्ली में कोई आना चाहता है तो पहले पूछते हैं वहां के पोल्यूशन कैसा है, वहां पर रहना सुरक्षित है कि नहीं है, हेल्थ के लिए वो ठीक है कि नहीं है, पहले इस पे बातचीत होती है। तो मुंबई की बात करें तो एयर क्वालिटी में भारी गिरावट हुई। मुंबई के बीकेसी के एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 तक पहुंच गई थी, जो सबसे खराब स्थिति है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 100-200 के बीच रहती है तो एयर क्वालिटी एवरेज मानी जाती है। इस गंभीर विषय पर भी केंद्र सरकार ने संबंधित मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां से सड़कों पर भारी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसके कारण कई तरीके की बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार को एक सुझाव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी व्हीकल, सोलर व्हीकल पर भारी सब्सिडी देकर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह पोल्यूशन फ्री व्हीकल खरीदें और पोल्यूशन मुक्त ये करा जाए। और पेड़ पौधे हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ सभी, और मुझे लगता है शहर बड़े बड़े रहे और जंगल कट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं और जंगल कट रहे हैं। क्योंकि मेरे क्षेत्र में जहां पर ट्राइबल क्षेत्र आता है, वहां पर तो हम आदिवासियों को मजबूर करके उनका पुनर्वसन करते हैं। पर शहर में जब सब चीजें देखते हैं तो वहां पे रोड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, रोड बननी चाहिए, मेट्रोज आनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। पर जब वहां पे पेड़ कटाई होती है तो उस पे कोई चिंता नहीं दिखाता है। उस पे चिंता होनी बहुत जरूरी है। ये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को विनती करती हूँ। आज देश भर में हाईवेज हैं, लाइन्स हैं, मेट्रोज हैं, मल्टीपर्पज कंपनीज जो बन रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और प्राइवेट फ्लैट सोसाइटीज जो हो रही हैं, उसके लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए कि उसे कैसा रोका जाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि आज जो क्लाइमेट में किसानों की बहुत बुरी हालत है।
पहले एक समय होता था कि भाई ये महीने में इतना बारिश आना है और ये तारीख से हमको बुआई करनी है। आज वो चीजें स्थिति स्टेबल ना होने के कारण बारिश में ठंड, ठंड में धूप, धूप में बारिश, ये जो स्थितियां आ रही है इसके ऊपर नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है और सरकार उस तरीके से काम कर रही है। मंत्री महोदय ने भी उस पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। पर मैं आपसे मांग करना चाहूंगी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन माध्यम से मोदी सरकार ने बीते 7 वर्षों में बेहतर कार्य किया है। उसी तरह से मेरे आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, गांव-गांव को जोड़ने वाले नालों की स्वच्छता के लिए भी एक अभियान देश भर में राज्यों के साथ एकजुट होकर चलाने चाहिए, जिससे नगर और शहर की तहत ही गांव भी स्वच्छ हो और सुंदर हो सके। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां ट्राइबल क्षेत्र है सर, मेरे क्षेत्र में जहां पर टाइगर रिजर्व जोन है, बर्ड सेंचुरीज हैं और इको सेंसिटिव जोन है, एनवायरमेंट, वहां पे टूरिज्म, सर लास्ट 1 मिनट सर, जस्ट दैट सर, वहां पर जहां पर आम लोगों को जाने की भी एंट्री नहीं है, वहां पे स्टोन क्रशर जोन चल रहे हैं। जहां पे क्रशर चला रहे हैं वहां पर आने वाले टूरिज्म के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो इनको, ये जो स्टोन क्रशर चलाते हैं या गांव के आसपास या ऐसे फॉरेस्ट एरिया में, उनको उस एरिया से दूर रखना चाहिए, जिससे हमारा फॉरेस्ट भी सिक्योर रहे और हमारे जानवर भी और हमारे टूरिज्म जो वहां पे आते हैं उनको सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। सर, अमरावती महानगर पालिका के राजौरा, परसोड़ा और मासोद और इल्ला में सर एक क्रशर कंपनी चलती है, चौरसिया कंपनी, सर लास्ट ऐसे उल्लेख मत कीजिए किसी नाम का। क्रशर चलता है, उसके माध्यम से जो हमारे पानी का स्तर है वो बहुत नीचे गया। मैं सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। नो मेंशन शुड बी ऑफ द एनी नेम। सर लास्ट 1 लाइन, 1 मिनट। तो उसके वजह से जो पानी का स्तर है, कुओं का स्तर पानी में जो है वो बहुत नीचे चले गया, तो उसको, उसमें कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है और उस पर ध्यान देकर काम करना चाहिए, तभी हमारी ये क्लाइमेट जो चेंज है इस पे ध्यान जाएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी प्लीज, संक्षेप में बात कहिएगा। आज विश्व के एक विकट समस्या का सामना कर रहा है। इस समस्या के दुष्परिणाम धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है।